जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करवा दीजिए। तो देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। समझे कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो। नहीं तो आपको पैटर्न समझ में ही नहीं आता है। ये देखिएगा, ऑफिशियल आंसर की है और जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है और वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले यहाँ देखिएगा, तो अभ्यर्थी हिंदी या उर्दू भाषा में से किसी एक ही भाषा के प्रश्न का उत्तर देंगे। समझे कि नहीं? और यहाँ से प्रश्न आपका चालू हो जाता है। देखिए, बिहार डीएलएड में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ये हिंदी का पहले क्वेश्चन है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकगीति का अर्थ क्या है होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड के पूछे गए थे। समझे कि नहीं? 2024 में जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और ये ऑफिशियल आंसर की है। समझे कि नहीं? ये ऑफिशियल आंसर की है। तो इसका सही जवाब देख लीजिए क्या होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकगीति का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। दो का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। और देखिएगा, तो ये जिनका आंसर की है उन्होंने ऑप्शन डी लगाया था, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। यहाँ इनकरेक्ट आंसर है और यहाँ करेक्ट आंसर है। यानी जो आप आंसर दीजिएगा यहाँ है और जो बोर्ड आंसर माना है वो यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, में अलंकार है। आप सभी को पता होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अलंकार से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अलंकार हो गया, समास हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 3 नंबर पूछा गया था कि यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें रूपक अलंकार है। इसका आंसर अब बच्चों के द्वारा नहीं दिया गया था। बोर्ड का आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें रूपक अलंकार है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जिसमें आपका सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश और आपका रीजनिंग के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 6 साल का प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाता है। पूरा यहाँ सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ये देखिएगा, तो पूरा स्टडी गाइड के रूप में जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी टॉपिक से क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, जो 9/6/2023 को पूछा गया था, जो 2024 में पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोनों बुक को मंगा लीजिए अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछा गया है और 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को आपको रटना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये देखिए, ये ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के जो रचयिता है आचार्य विश्वनाथ है। नेक्स्ट पूछा गया था 5 नंबर कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? आपको बार बार बता रहे हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अलंकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको देखना अति आवश्यक है। और यहाँ देखिएगा, 5 नंबर पूछा गया था कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का है। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 6 का ऑप्शन बी, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, ये वाक्य शुद्ध है। यानी वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया था, रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, यानी वर्ण आपसे पूछा जाता है, वर्ण से क्वेश्चन रहेंगे तो इसका सही जवाब SIS हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा 8 नंबर, नीरव का संधि विच्छेद पूछा गया था। ये 2024 का जो अप्रैल में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बिहार DLED का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी पूरे व्याकरण आपको पढ़ना होगा। हिंदी का में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं तो आपको व्याकरण पूरा पढ़ना होगा। तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका सही जवाब नीह प्लस रव होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार क्या है। तो वाक्य के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। तो राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, तो ये देखिए इसका सही जवाब संकेतवाचक हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। आप क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको एक पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धनहीन में कौन सा समास है। 10 नंबर, धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। धनहीन में देखिए कहे है ना कि अलंकार और समास आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। देखिए फिर अगला जो क्वेश्चन है अलंकार से है, कहती हुई यू उतारा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर की, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विवाह करना। ऐसे पैटर्न से अगर आप तैयारी करते हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम की तो आपका 80+ स्कोर आएगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। उसे साहित्य में क्या कहा जाता है, तो अलंकार कहा जाता है। अलंकार किसे कहा जाता है, तो काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार से हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलंकार आपको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, द्रुत, विलंबित और स्वया किस प्रकार का छंद है, तो ये आपका वार्णिक छंद है। छंद से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कारक के कितने भेद होते हैं, तो देखिए 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। और इसमें गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए गद्यांश है और इससे से संबंधित क्वेश्चन है, यानी गद्यांश एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पंचम का संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद से भी 3-4 क्वेश्चन जो है आपके बिहार DLED के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बिहार DLED के। ये देखिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। हाँ, रस भी आपको पढ़ना होगा। श्रृंगार रस हो गया, भक्ति रस हो गया, रस भी आपको पढ़ना होगा। तो इसका सही जवाब भरत मुनि हो जाएंगे। अगला देखिए, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। आगे देखिए, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये आपका व्यंजना है। समझे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन हिंदी के जो है आपके पूछे गए थे। तो या अलंकार से हो गया, या वाक्य अशुद्ध से हो गया, अशुद्धि जो होता है आपका, छंद हो गया, रस हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको सभी चीज़ें व्याकरण के एक एक टॉपिक को आपको कवर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा। आप देखिएगा यहाँ ये वाक्य अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारी करे बैठे अंधेरा होए। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी पूछा गया है। ये सलेश है, ये सलेश अलंकार है, इसमें भी अलंकार पूछ दिया है। ये देखिए पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। अलंकार के ऊपर हम ऑलरेडी पिछले साल ही एक वीडियो बनाए थे जिसमें ट्रिक से आपको हम बताए थे। तो उस ट्रिक वाले अगर अलंकार के वीडियो आप नहीं क्लास किए हैं तो वो देख लीजिएगा। ये देखिए, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। 25 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए वाक्य शुद्ध और अशुद्ध से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा।
ये देखिए अलंकार से फिर क्वेश्चन है। आपको हम बता रहे हैं ना कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में अलंकार से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी का हमने आपको बता दिया। ये देखिए उर्दू वालों के लिए उर्दू का भी क्वेश्चन है, आगे आपको दिखाते हैं। ये मैथ का, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। एंटोनेम सिनोनेम इसमें पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें ज़्यादा पूछा जाता है इंग्लिश में, देख लीजिए। ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन है, समझे कि नहीं, ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन है। ये देखिए मैथ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ के भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पैटर्न जानने का प्रयास कीजिए कि किस पैटर्न से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहिएगा तो एक एक करके हम फुल डिटेल्स में सॉल्यूशन भी आपको करवा देंगे, सॉल्व भी करवा देंगे वीडियो के माध्यम से। और तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, और कम से कम एक ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।